हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून। मैं हूँ हुमेरा और आपका हुमेरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ज़ौक़ की गज़ल पढ़ने वाले हैं जो कि 11वीं क्लास के निसाब में शामिल है। हालांकि और जगह भी आपको इसको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है वो ज़ौक़ का पूरा नाम है और ज़ौक़ उनका तखल्लुस है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है वो 1779 यानी 89 में पैदा हुए थे और 1854 में उनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, वो एक उनके जो वालिद थे उनका नाम था शेख मोहम्मद रमज़ान और उसे हमने बहुत ढूंढा ना पाया, अगर पाया तो खोज अपना ना पाया। तो इस शेर में जो है ज़ौक़ खुदा ताला की मोहब्बत की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। कहते हैं ज़ौक़ कहते हैं कि मैंने महबूब हकीकी को बहुत ढूंढा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, महबूब हकीकी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं मुझे वो नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि उसके तलाशने के लिए हम खुद को खो बैठे। खोज अपना ना पाया यानी हम खुद को खो बैठे। मतलब ये कि इंसान जो है मिट कर भी खुदा को नहीं पा सकता, यानी खुदा का दीदार जो है नहीं कर सकता। इसका इस शेर का मतलब जो है ये है, जिस इंसान को सगे दुनिया ना पाया, फरिश्ता उसको हम पाया ना पाया। तो इस शेर में जो है ज़ौक़ जो है दुनिया से कता ताल्लुक़ का जिक्र कर रहे हैं कि जिस इंसान ने सगे दुनिया यानी दुनिया को ठुकरा दिया, खुदा के लिए दुनिया को ठुकरा दिया। सगे दुनिया, जिस इंसान ने दुनिया को खुदा के लिए ठुकरा दिया, तो फरिश्ते भी जो हैं हम पाया यानी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। यानी उस इंसान का रुतबा, उसका मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है कि फरिश्ते भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तीसरा शेर है, उम्मीद है ये दोनों शेर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मुक़द्दर ही पेगर सोदोजियाँ हैं, तो हमने या ना कुछ खोया ना पाया। सोदोजियाँ इसका मतलब है नफ़ा या नुकसान। कह रहे हैं कि अगर नसीब में, हमारी तकदीर में ही नफ़ा नुकसान शामिल है तो हमने दुनिया में आकर ना तो कुछ खोया है और ना ही कुछ पाया है, क्योंकि जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो हमारे मुक़द्दर में ही लिखा हुआ होता है, चाहे वो नफ़ा हो चाहे हमें नुकसान क्यों ना मिले। चौथा शेर है, सुराग़े उम्र रफ्ता हो तो क्यों कर, कहीं जिसका निशा पाया ना पाया। सुराग़े उम्र रफ्ता हो तो क्यों कर, कहीं जिसका निशा पाना पाया। तो इसका मतलब है, इसका जो मतलब है वो ये है कि इस शेर में जो है ज़ौक़ इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि उम्र के बीत जाने का कोई निशान शामिल नहीं होता है कि उम्र बीत जाती है, लेकिन मालूम नहीं होता उसका कोई निशान जिससे हमें ये पता चले कि वो उम्र वापस आ सकती है या नहीं। उसी का जो है इस शेर में ज़िक्र किया है। तो ज़ौक़ कहते हैं कि अगर उम्र बीत जाने के साथ अपने सुराग छोड़ जाती है तो हम उसका पता आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन उसकी तलाश करना मुश्किल है। मतलब ये कि बीती हुई उम्र लौटकर वापस नहीं आती और ना हम उसे तलाश करके वापस ला सकते हैं। सुराग़े उम्र रफ्ता हो तो क्यों कर, कह रहे हैं कि बीती हुई उम्र जो है वो वापस जो है नहीं आ सकती और ना ही हम उसके निशान तलाश सकते हैं। कहने का पूरा मतलब ये है। अहाते से फलक के हम तो कब के, अहाते से फलक के हम तो कब के, निकल जाते मगर रास्ता ना पाया। मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए इस शेर में जो है, उम्मीद है पहले कि आपको चारों शेर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरी वीडियो को जो है पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ज़ौक़ कहते हैं कि मैं इस दुनिया से इस कदर बेजार हो चुका हूँ कि अगर मेरा बस चलता तो मैं
कब का इस दुनिया से निकल जाता, मगर यहाँ से निकलने का जो है कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। मतलब ये है कि ख़ास मतलब इसका ये है, इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया जो है वो रहने की जगह नहीं है। अहाते से फ़लक के हम तो कब के निकल आते, कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया से इतना आजिज़ आ चुका हूँ कि इससे निकलने का मैंने बहुत कोशिश की, इससे निकलने की, लेकिन मुझे कोई रास्ता जो है नज़र नहीं आया। कहे क्या हाय ज़ख्म दिल हमारा, जहन पाया लब गोया ना पाया। कह रहे हैं कि हाय मेरे ज़ख्म दिल के मुँह तो हैं, कह रहे हैं कि मेरा जो ज़ख्म दिल है उसके मुँह तो है लेकिन लब नहीं है। लब गोया ना पाया, लेकिन उसके लब नहीं है जिससे वो कुछ कह सके, यानी अपने दिल का जो राज है वो कुछ कह सके। ठीक उसी तरह जैसे एक खुददार इंसान जो है, यानी दूसरी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं इस शेर में कि ठीक उसी तरीके से कि एक खुददार इंसान जो है तकलीफ़ें बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन कभी भी उसके लब पर जो है शिकवा शिकायत नहीं आती। तो इस शेर में जो है ज़ौक़ ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ज़ख्म दिल यानी खुददार इंसान की तरफ इशारा किया है कि उसके पास तमाम चीज़ें होती हैं मौजूद, जहन भी होता है, वो तकलीफ़ें भी बर्दाश्त कर लेता है, तमाम परेशानियां दुख बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी खुददारी की वजह से जो है वो किसी को अपने हालात को ज़ाहिर नहीं करता, किसी से कोई शिकायत नहीं करता। उम्मीद है ये पूरी गज़ल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।